ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। अगर शिव बाबा का कदर है तो, और नहीं तो मनमत पे चले। तो कदर है कि मनमत पे चलना है? कदर है तो सब कुछ है। हाँ, तो श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। अगर उनका बताया हुआ जो श्रीमत है उस पे आप चल रहे हैं तो शिव बाबा का कदर कर रहे हैं। प्रश्न है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं कैसे? उत्तर है, ऊंचे से ऊंचा बाप को अपना बच्चा बना देना ये बहुत बड़ा जादूगरी है कि बाबा को ही अपना बच्चा बना लेना। तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना। तन मन धन से आज देखिए बहुत छुपे छुपे बच्चे हुए हैं, लेकिन घर बैठे भी बहुत सेवा कर रहे हैं हर तरह से, और मन में यही विचार रखते हैं कि बाबा मेरा सब कुछ, हम कैसे और कर लें और कर लें। तो बाबा कहता है कि जब तुम अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करके बाबा को अपना वारिस बनाते हो कि बाबा तुम मेरे बच्चे हो, ये होता है वारी जाना। तो ये बच्चों की जादूगरी है जो अभी भगवान को ही वारिस बना लेते हैं, और फिर भगवान क्या करता है, 21 जन्मों के लिए वर्षे का अधिकारी बना देता है। हम एक जन्म के लिए उसको वारिस बनाते हैं, वो 21 जन्मों के लिए हमें बना लेता है वारिस। तो बाबा कहता है कि ये वर्षे के अधिकारी हम बन जाते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? जो दान दी हुई चीज को वापस लेने का संकल्प भी करते हैं। हम जो दिए हम तो वापस ले लेंगे। तो माया के वश होकर डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सभा बैठेगी कि क्या सजा दिया जाए उनको। ओम शांति। तो इससे क्या समझ में आया कि जो हम बाबा के यज्ञ में समर्पण कर दिए वो बाबा का हो गया, फिर बाबा जो करे, हमें मांगने वाला फिर नहीं बनना है। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला जिनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। कितना दूर देश से? परम धाम से आते हैं। इतना दूर से आते हैं किसके लिए? वो भी पतित दुनिया में पतित शरीर में आते हैं, और हम लोग उलाहना दे कि बाबा हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, अच्छा लगेगा? नहीं। तो अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं, कहना नहीं पड़ता है बच्चों टीचर से योग रखो व उनको याद करो, नहीं। यहाँ बाप लेकिन कहते हैं, ऐसे नहीं कहा जाता जैसे बच्चों को बोल देते ना जाओ उस सर से उस टीचर से तुमको पढ़ना है, अब वो तो वहीं जाएगा क्योंकि योग लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बाबा को कहना पड़ता है कि हे रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो, क्योंकि भूल जाते हैं। अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा। जैसे कि कोई भी गुरु होता है या माँ बाप होता है वो दिखता है, यहाँ दिखता नहीं है ना, इसीलिए बाबा को बार बार बोलना पड़ता है कि याद करो याद करो। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसीलिए कहना पड़ता है बच्चे मुझे याद करो। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पढ़ाने वाले को याद करेंगे तो भस्म हो जाएंगे। मतलब दोनों तीनों तो एक ही है, चाहे शिव बाबा को बाप के रूप में, टीचर के रूप में या गुरु के रूप में याद करें, लेकिन पाप आपका जरूर भस्म होगा जब हम उसको सच्चे दिल से याद करते हैं। तो यहाँ लॉ नहीं कहता है जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें बड़ा कायदा है। ये लॉ नहीं करता है कि मेरे को देखो, मन बुद्धि से बाबा को याद करो। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब याद तो बाबा को करने के लिए कहा गया और टाइम मिला तो हम क्या किए, माया को याद कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा भूल है कि हमको टाइम बहुत रहता है मन बुद्धि से ही बाबा को याद करने का। अब घंटों हम मोबाइल में लगे हुए हैं, घंटों हम किसी से बात करें। देखिए एक होता है सेवा के लिए बात करना कि चलो किसी का दुख परेशानी उससे बात कर लिया जाए तो उसका दुख ठीक हो जाए। एक होता है कि अपने मोह माया के वश होकर बात करना, घंटों बात करे, तो ये सब बाबा कहता है कि फालतू टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम है ये सब।
तो आप रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझकर विचित्र बाप को ही देखते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता ही नहीं हूँ, सिर्फ इस संगम युग पर बहुत दूर देश से आता हूँ। तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाबा आता है तो दूर देश से हम लोगों को पढ़ाने के लिए आता है। तो यह याद रखना है। क्या याद रखना है? कि बाबा हम लोगों के लिए आया है। अपने लिए आया है क्या? उसको चाहिए ही क्या? हम लोग देकर कुछ भी देते हैं बाबा के यज्ञ में, तन दे चाहे मन दे चाहे धन दे, तो हम लोग उलाहना देते हैं कि हम इतना दे रहे हैं, हमको दे दो वापस। बाबा दे रहा है, ले रहा है कुछ भी हम लोगों से। वो ले रहा है क्यों? ताकि वो दे सके। जो जितना देगा उतना उसका पद्मा गुना वो रिटर्न कर सके। 3 मुट्ठी चावल, कहाँ द्वारकाधीश थे, नाटकों में दिखाते हैं ना कि कहाँ कृष्ण द्वारकाधीश थे और कहाँ सुदामा का 3 मुट्ठी चावल। खाना क्या जरूरी था? लेकिन कायदा ही नहीं है कि बिना लिए कुछ दिया जाए, तो इसीलिए उनको 3 मुट्ठी चावल लेना पड़ा और उसके बदले 3 लोक का धन देना पड़ा। ये कायदा है कि बिना लिए वो भी नहीं देगा। तो इसीलिए देने के बाद उलाहना दे देना ये बहुत बड़ा पाप है। तो बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, विचित्र है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, फिर आते कैसे हैं? कहते मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। यहाँ कोई भी पावन है तो किसका शरीर लेंगे? कोई तो शरीर लेंगे ना। तो मैं तो विचित्र हूँ और बाबा भी लेता किसका शरीर है? कि जो हर चीज से गुजरा है। 4 अवस्था होता है ना मनुष्य के जीवन का, उसी तरह 4 युग है। जो पहले जन्म से अंतिम जन्म तक गुजरा है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा अनुभवी है, सबसे ज्यादा अनुभवी है। और बाबा उसी का तन का आधार लेता है। तुम सभी चित्र वाले हो, यानी शरीर वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। अब मैं तो विचित्र हूँ, मुझे रथ चाहिए। घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे बाबा। अब निराकार सी बाबा घोड़े गाड़ी में कैसे आएगा? तो आएंगे नहीं। बाप कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यही मेरा रथ है। कोई घोड़े गाड़ी का रथ किसको चाहिए? देहधारी को चाहिए घोड़े गाड़ी का। लेकिन जो निराकार उसको तो शरीर का आधार चाहिए। तो जो नंबर 1 है वही नंबर लास्ट बनते हैं। जो कृष्ण की आत्मा है, जो नंबर 1 है, वो नंबर लास्ट में क्या बन गई? ब्रह्मा बने। तो इसीलिए दोनों का ही रूप दिखाया जाता है कि एक है ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा गया और दूसरी तरफ कहते हैं कि कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया। क्योंकि शिव बाबा दोनों में लोप हो गए, दोनों में लोप हो गए। भाग्य भी शिव बाबा बांट रहा है और गीता का ज्ञान भी शिव बाबा सुना रहा है, लेकिन दोनों में ही कृष्ण और ब्रह्मा को दिखा दिया गया। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप अभी पढ़ाते हैं, समझाते। इस रावण राज में 5 विकारों पर जीत पाकर तुम जगत जीत बनकर तुम बच्चों को ही बनना है। जगत जीत बनकर विश्व राज अधिकारी किन बच्चों को बनना है? हम बच्चों को बनना है। तो बच्चों को ये याद रखना चाहिए ना कि हम कौन से बच्चे हैं? बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं। तो हमको विचित्र बाप पढ़ाते, ये सदा याद रखो। बाप को याद नहीं करोगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? पाप तो बहुत चढ़ा हुआ है। बाबा का बनने के बाद चढ़ा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि बाबा का बनने के बाद और ही ज्यादा विघन आने लगा। अरे विघन तो आने वाला था, उसके पहले बाबा ने हाथ थाम लिया ताकि आपको ज्यादा झेलना ना पड़े। तो इसलिए बाबा देख रहा था इसका पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है। उसके पहले हाथ पकड़ लिया ताकि हम इसको संभाल सकें। तो घड़ा तो फूटना तो पहले से तय है। वो फूटा, पहाड़ टूट पड़ा। बोले कि बाबा को जब से पकड़े है ना, विघन पे विघन आ रहा है ना। तो बाबा पकड़ा तो इसीलिए है ना कि विघन आने वाला था। तो यह बातें सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। ये सब बात पहले जानते थे क्या? ये संगम युग पर सुनते हैं। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प के बाद वही रिपीट होता है। चक्का देखते हैं ना, एक बार घुमा तो एक ही बार घूम के रह गया क्या? चक्का चलता रहता है, चलता रहता है। तो कितनी अच्छी समझानी है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, ये सब समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है
कि आए कनरस लिया चले गए। बाबा फिर होमवर्क देता है, होमवर्क नहीं बनाएंगे तो फिर आप डांट भी लगाएगा। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। कितना वंडरफुल है ना कि बाप को ही बच्चा भी कह लेते हैं हम लोग। तो तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर, वारी देकर, क्या देके, वर्षा, इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, देते हैं और लेते हैं। मतलब शिव बाबा को जब हम बच्चा भी बनाते हैं तो अपना सब कुछ उनको देते हैं और उसके बाद फिर वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देखकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कीचड़ पट्टी है ना जो दे रहे हैं, शरीर दे रहे हैं। शरीर आपका स्वस्थ है, निरोगी है, अच्छा से है, शक्तिशाली है। आप बोलते हैं बाबा ये तन तुम्हारा, तो कीचड़ पट्टी ही तो दिए। उसके बाद बाबा इसको धीरे धीरे ठीक भी करता है। तो बाबा कहते हैं हमने भक्ति मार्ग में कहा था, बाबा से हम लोग कहते हैं कि बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि आप जब आएंगे तो क्या करेंगे, वारी जाएंगे। कि भगवान अगर मिल जाए, बाबा प्रतिज्ञा लिवाया था। ज्ञान में आने से कुछ दिन पहले मन में विचार आने लगा था कि भगवान अगर मिल जाए ना तो हम तो सब कुछ छोड़ देंगे। तो आया था कि नहीं सबके अंदर विचार। ये प्रतिज्ञा याद दिला दिया गया पहले, ज्ञान में आने से पहले, और उसके बाद जब बाबा मिला तो बार बार याद दिलाता, क्या बोले थे तुम, वारी जाएंगे। तो वारी जाओ अब। तो आप पर हम तन मन धन सहित वारी जाएंगे, तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं कि नहीं? समय देखते हैं क्या हुआ, समय कितना समय बच्चों को पालना करना करते चला जाता है। हम लोगों को भी करते चले जाना है, रुकना नहीं। हम तो इतना कर लिए नहीं। तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है, दिखता भी नहीं है और सब कुछ उसको देना भी है ना। तो उनको याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और अपने घर ले चलेंगे। तो कितनी लंबी मुसाफिरी हुई ना। कहाँ उतरे थे आज से 5000 साल पहले, अभी 5000 साल के बाद अब घर जा रहे हैं। कितना खुशी होना चाहिए, अब अपने घर जा रहे हैं। तो बाप आते हैं, देखो कहाँ है, एकदम पुरानी पतित दुनिया में आते हैं शिव बाबा। पुराने रावण राज्य में आते, कहते मेरी तकदीर में ना पावन शरीर तो मिलना ही नहीं है। बाबा जैसे बोलते हैं ना, मेरा तकदीर पता नहीं कैसा है, कुछ तो अच्छा होता नहीं। तो बाबा भी आज बोलता है ना, मेरा देखो तकदीर कैसा है कि पावन दुनिया में आने का मेरा पाठ ही नहीं है, आते ही नहीं बाबा। पतितों को पावन बनाऊं कैसे, बनाने कैसे आऊं वहां पर। अच्छा, वहां पतितों को पावन बनाने के लिए कैसे आए, वहां तो कोई पतित होता ही नहीं और इनका नाम है पतित पावन। तो आना पड़ता है एकदम पतित देश में। हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कितना कदर रखना चाहिए, जो एवर प्योर है उनको आना पड़ता है पतित दुनिया में। तो सोचिए कितना वो हम लोगों से प्यार करता है। तो बहुत है जो कदर भी नहीं समझते, बाबा का कदर नहीं समझना माना उनकी श्रीमत पर नहीं चलना, उनको याद नहीं करना, माया के राज्य में चले जाना। तो यह भी ड्रामा में होना है, छोड़कर जाना भी नूंद है बच्चों का। राजधानी में सब चाहिए ना, कि केवल राजा महाराजा चाहिए, सब चाहिए नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बन जाती हैं। कम दर्जा पाने वाले का देखो हाल क्या होगा। अगर जो अच्छे से नहीं कर रहे हैं बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, तो बाबा कहता उनका देखो क्या हाल होगा। कहाँ राजा बनने निकले थे और कहाँ बन गए दास दासी। तो ना पढ़ेंगे ना बाप को याद में रहेंगे तो क्या होगा। अच्छा, बाबा का कोई दोष है इसमें? अब हम लोग बच्चों को स्कूल भेज दिए, अब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें माँ बाप का कोई दोष है क्या? तो यह बहुत विचित्र बाप है ना, दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ देख रहा है। इनकी चलन भी अलौकिक है ना, इनका पाठ और कोई से मिल ना सके। यह बाप आकर तुमको कितना ऊंचा पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा पढ़ाई पढ़ाते हैं कि शूद्र से देवता ही बना देते हैं। तो उनका कदर भी रखना चाहिए ना। कदर रखना माना सब कुछ उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। वो जब जो कहे हाँ जी करने वाले बहुत आगे बढ़ते हैं। तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, माया घड़ी घड़ी भुला देती है ना।
बोलती है ना बहुत ठंडा है, अभी थोड़ा देर सो जाओ, अमृत वेला में थोड़ा सा कर लेना ना, हो जाएगा, थोड़ा करके सो जाओ। बहुत तरह का माया करती है। क्या करना है, ये रजाई से बाबा कहीं ऊंची रजाई देने जा रहा है ना, ये रजाई को टाइम पर छोड़ देना है। तो घड़ी घड़ी माया भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है, जो अच्छा से रोज अमृत वेला करने वाले मिस कर देते हैं। बोलते हैं क्या करे बाबा, आज ठंडा बहुत है ना, आज मेरा कमर में दर्द हो गया, आज मेरे पैर में दर्द है बाबा। बहुत तरह का बात बाबा को सुनाते हैं। बाबा से बढ़कर है, बाबा बोलते अरे उठने के लिए कह रहे, दौड़ने के लिए थोड़ी कह रहे अमृत वेला। तो बाप कितना धनवान बनाते, परंतु माया देखो माथा मोड़ लेती है, सुला देती है ना। तो माया से बचना है तो बाप को तो याद जरूर करना पड़ेगा, माया से बचना। माया बड़ा बदमाश है ना, माया क्या करती है, फदकाती है बहुत। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर भी बन जाते हैं, मतलब उल्टा ज्ञान देने लग जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने ग्रहण किया, गज को ग्राह ने, मगरमच्छ खा गया हाथी को। ऐसा कभी देखे हैं कि हाथी को मगरमच्छ खा जाए? तो यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर ली, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझा दे रहे पहले से, देखो मूंझना नहीं, बाबा समझा दे रहे, अब माया का बनना नहीं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते सब हैं कि गलत रास्ता हम चुन रहे, लेकिन मन बुद्धि में ना इतना माया बैठी हुई है कि वो बार बार माया की तरफ भाग जाती है। तो कोई को तो जरा भी धारणा होती ही नहीं। बाबा बताते हैं श्रीमत ऐसे चलो ऐसे चलो, और कोई कोई बच्चा केवल सुनकर रह जाता है, उसको धारणा से कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत ऊंची पढ़ाई है ना। अभी बाबा कहता ना कि मोह माया छोड़ो, और बच्चे सुनकर भी क्या करते, और ही मोह माया में फंस जाते हैं। तो उनकी वो धारणा कर ना सके, उनकी धारणा नहीं हो सकती है। बाप कहते इनकी तकदीर में राजभाग नहीं है, इसीलिए धारणा नहीं कर रहे हैं। उनको तो दास दासी बनना ही अच्छा लग रहा है। तो बाबा ये आपको श्राप नहीं देते हैं। कोई भी माँ बाप श्राप देगा क्या? नहीं ना देगा। वो सावधानी देते हैं, और बच्चे सोचते श्राप मिल रहा है, ये कैसे बोल रही है। ये सावधानी है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बीमारी ना निकले तो उसके लिए कड़वी दवाई देना पड़ता है, और वो कड़वी दवाई सुनकर क्यों नहीं बनेंगे हम राजा रानी, हम तो पुरुषार्थ करेंगे। तो एक थोड़ा सा शब्द सुनकर अगर उसका पुरुषार्थ बढ़ जाए, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो कोई अक के फूल है, कोई खुशबूदार फूल है ना, वैरायटी बगीचा है। तो ऐसे भी चाहिए ना, राजधानी में ऐसा ही चाहिए ना। अब केवल राजा महाराजा साहूकार इतना ही तो नहीं होगा, दास दासी भी तो चाहिए। राजधानी में तुमको नौकर चाकर मिलेंगे कि नहीं? तो यहाँ पर वही तैयार हो रहे जो नहीं चल रहे अच्छे से धारणा में, वो क्या बन जाएंगे, नौकर चाकर। इसीलिए बाबा कहता ना भाग्य बांटा जा रहा था तो सोया हुआ था। तो सोना है कि जागना है? नहीं तो नौकर चाकर जाकर कैसे मिलेंगे? अगर बाबा कहता है कि अगर कोई नहीं कर रहा है तुम उसको जगाओ, और नहीं जाग रहा तो तुमको नौकर चाकर चाहिए ना, वो बन जाएंगे। रजाई यहाँ ही बनती है, नौकर चाकर चंडाल सब यहाँ में सब मिलेंगे। चांडाल कौन बनेंगे? जो श्रीमत का उल्लंघन करके ट्रेटर बनते हैं, वो चांडाल बनेंगे। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है इसी समय। मतलब पहले लगता था कि एक ही ज्ञान, एक ही शिव बाबा, सबको बाबा से प्यार, फिर कैसे ये बन रहा। अब समझ में आ रहा ना सबको कि कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा, दास दासी, चांडाल, सब समझ में आ गया। अब सारा भाग्य वंडर लगता है ना। अब किसी भगवान का दोष है क्या? भगवान का कोई दोष है? एक सेकंड के लिए भी दोष है? कोई दोष नहीं है। हाँ, तो बाप तुमको इतना ऊंचा बनाती है। तो ऐसे बाप को याद करते समय प्रेम के आंसू बह जाने चाहिए। वाह बाबा, इतना ऊंचा तुम बनाते हो, और हम तुमसे कुछ नहीं प्यार कर रहे हैं, हम माया को याद करते हैं।
तो तुम माला की दाना बनते हो। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, दिखते तो नहीं हो लेकिन प्यार बहुत है, जो आंख से आंसू गिर जाता है। कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े हैं कि पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते, शिवलिंग के पास जाते हैं। अब फिर भी आंख बंद करके भगवान तुम कहाँ हो, भगवान आ जाओ ना मेरे सामने। अच्छा शिवलिंग सामने है तो फिर क्यों पुकारते हैं? यानी कि वो एक मूर्ति है, शिव बाबा तो कोई और है। तो पुकारते हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान पर देखो बाप भी मान लिए, फरमान को बाप भी मान लिया। अब आया हुआ है बाबा, अब उनकी श्रीमत पे चलो। अब जब आते हैं तो कहते बच्चे पवित्र बनो, तो क्या करते हैं बाबा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा पूछ लेते हैं। इस पर हंगामे होना शुरू हो जाते हैं। बाप वंडरफुल है ना, आया और पवित्र बनाना शुरू कर दिया और बनना भी शुरू हो गए बच्चे। तो बच्चों को कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, पाप कट जाएंगे। ये पाप का बोझा जो आपको काम विकार की ओर खींच रहा है, शरीर की ओर खींच रहा है, बूढ़े बूढ़े हो गए और शरीर की ओर खींच रहा है। अब परिस्थिति ऐसा आ गया कि दूरी बन गया है, लेकिन काम विकार छूट नहीं रहा है। अरे जहां हो वहीं पर बाबा को अच्छे से याद करो ना, क्यों भी खींचाव हो रहा है। इसी का दिखाते ना एग्जाम्पल राजा हरिश्चंद्र कि जब डोम के बन गए, पत्नी बच्चे को ला कर दी तो भी क्या बोले, अभी मैं डोम हूं, ना ही पिता हूं ना ही राजा हूं। अपना कर्तव्य जब पालन किए तो सब कुछ उनको लौटाया गया। यहाँ पर बच्चे समझते नहीं हैं। तो बाप जानते हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विक्रम भी आत्मा करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी बाबा कह रहा अरे तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो ट्रिब्यूनल बैठेगी मतलब जैसे होता है ना कि कोर्ट कचहरी होता है ना, तो उसी तरह ट्रिब्यूनल होगा कि बाबा बैठेगा और बाबा के साथ साथ जो जो बैठने वाले होंगे जज के रूप में, वकील के रूप में सब बैठेंगे। खास उन बच्चों के लिए जो सेवा के लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते। इतना मेहनत किए कि वो सेवा करेगा और बन गया क्या, ट्रेटर, मतलब उल्टा सबको ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया उनको हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया बाबा। अब बाबा का ज्ञान लेकर बहुत अच्छे से जाते हैं और जाते विकारों में गिर जाते हैं, तो बोलते हैं हम काला मुंह कर लिए, अब क्षमा कर दो बाबा। अच्छा क्षमा करने से क्या हो जाएगा, विकार वो घड़ी लौट आएगा क्या? अब गिरा माया का बिना बना, क्षमा काहे का क्षमा बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर तुम गिर ही गए, काला मुंह कर लिया, क्षमा का मुंह तो काला हो ही ना गया। अब क्षमा हम करें चाहे ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े आगे बढ़ने के लिए। बहुत है जो माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप के पास धन देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना। अगर सफल करना है तो धन दो, नहीं तो ले जाओ वापस। और देने के बाद फिर देखिए बाबा यहाँ पर जो धन दिया था उससे क्या किया था, सेवा कर लिया जाता है। अब आप धन दिए और उसके बाद हिसाब मांगना शुरू करेंगे कहाँ किए, तो ये तो सही नहीं, तो बाबा की आगे का है पैसा। तो बाबा कहता है अगर तुम इस धन लगा रहे हो तो शिव बाबा के कार्य में लगा रहे हो, तो तुमको शिव बाबा जिम्मेवार है, शिव बाबा करेगा, कैसे पूरा करेगा आपको। लेकिन हमें वापस लेने का सोचना भी नहीं है, नहीं तो खलास हो जाएगा। वो लिया भी आपको दे देगा। जैसे एक बच्चा बोल रहा था ना कि हम इतना धन दिए, हम इतना, शुरुआत में उसका धन ठीक आने लगा और उसके बाद वो खर्च करे, नहीं हम बहुत खुश है, जब तक बाबा के बने ना सब कुछ सही नहीं था, देखो अब कितना अच्छा हो रहा है। और जितना था बाबा उसको लौटा दिया और अभी फिर उसका स्थिति गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया क्योंकि अब बाबा जिम्मेवार नहीं है, तुमको जितना लिए थे उसका ज्यादा रिटर्न कर दिए। तो इसलिए लेने का नहीं सोचना है, नहीं तो बाबा यही रिटर्न कर देगा और उसके बाद सत्युग त्रेता खाली दास दासी। तो हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना। दान दे दिए वो, फिर मांगे राजा हरिश्चंद्र, नहीं सारा सजा भोगे, वो सब कुछ भोगे। यहाँ तक डोम, कहाँ राजा और कहाँ बने डोम, यहाँ तक बच्चे को कफन तक के लिए कुछ नहीं दिए वो, नहीं अभी मैं पिता नहीं हूँ,
अभी मैं राजा नहीं हूँ, लाओ कफन तो ही मैं जलाऊंगा इसको। हाँ, कितना कड़ा परीक्षा, ये सब हुआ है और ये कहानी बन गया, ये सब हुआ है। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पाएंगे। अगर आपने ले लिया तो बहुत हल्का पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं यह राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों का कि पहले रजाई नहीं चलती है। जो पहले धर्म स्थापन करते हैं, जैसे क्राइस्ट आए, धर्म स्थापक हुआ बनकर आए, या बुद्ध आए, तो उनका नहीं चला डिनाइस्टी पहले, उनका फिर बहुत लंबे समय के बाद चलता है। लेकिन यहाँ पर तो बाबा दोनों ही तैयारी करवा रहा है। तो बाबा कहता है समझते हैं रजाई नहीं चलती। रजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो जाए उनकी आबादी, तब लश्कर बनेगा ना। राजा मतलब लश्कर के साथ, तो लश्कर कब बनेगा? जब 50-60 करोड़ हो जाए। शुरू में तो आते हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई भेष में आएंगे। कहाँ आएंगे? बाबा के ज्ञान में आएंगे, बेगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर लास्ट नंबर में तो जरूर होगा ना। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। तमो प्रधान सबको बनना है। अगर मतलब जो आया है द्वापर युग में भी आत्मा, उसको भी तमो प्रधान बनना है, तो वैसे ही नंबर के हिसाब से वो बनेगी। सबसे पहले सतयुगी आत्मा बेगर बनती है, बुढ़ापे में आती है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गई है। तो इस समय देखते हैं, जैसे एक अगर जड़ काट दिया जाए, बहुत बड़ा सा वृक्ष है, ठीक है, क्लाइंबर जो रस्सी पे चढ़ाया था उसी को देखिएगा कि जड़ हटा दिया जाए और रस्सी पे टांगा हुआ है, तो धीरे धीरे नीचे से सूखना शुरू होता है, ऊपर वाला पत्ता लास्ट में सूखता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि कलयुग की आत्मा भी तमो प्रधान बनेगी, लेकिन लास्ट में बनती है, और उसके बाद उसको भी उतना भोगना पड़ता है जितना वो सुख भोगी है। तो जड़ जड़ी भूत अवस्था हो गई है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना, इसमें दो मतलब नहीं रखना है होगा कि नहीं होगा विनाश, हम दे रहे हैं, सफल होगा कि नहीं, नहीं करते चले जाएं। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर होगा। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था तो जरूर बनेगा, परंतु ये बातें समझावे कौन? कौन जाकर उनको समझावे? बाप कहते अभी वह अवस्था बच्चों की है कहाँ, अब तो समझाया जा रहा है, ये तो साकार के समय का था। घड़ी घड़ी लिखते हम योग में नहीं रह सकते, बच्चों की एक्टिविटी में से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी बच्चे डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, तो डर क्यों? डरना क्यों? जो बात है बोलना चाहिए। तो प्यार से देखो, बाबा ही नमस्ते करते और बच्चे डरते हैं कि कैसे सुनाएं। वास्तव में डर नहीं, रिगार्ड भी होता है ये भी, कि हमको बाबा इतना अच्छा से प्यार से समझाता और हम नहीं कर पा रहे, किस मुंह से हम उनको बोले, ये भी कुछ आता है। तो बच्चों में भी लेकिन कहीं कहीं अहंकार भी आ जाता है कि हम क्यों बोलने जाएं, ठीक तो कर रहे हैं, मतलब निमित्त को देख लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते मैं नॉलेजफुल, मैं तो जान ही रहा हूँ, तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, तुमको आकर सुनाना चाहिए। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए, ना कि रीड करने के लिए। पढ़ाने के लिए आया है बाबा, ना कि रीड करने। मतलब आपके अंदर कौन से विचार हर पल चल रहे हैं, उसको पढ़ते रहेगा तो बाबा को क्या फायदा? वो पढ़ाने आया, आपकी स्थिति को बनाने आया है। मैं किसी को रीड नहीं करता हूँ, तो हमारे अंदर जो विचार चल रहा है उसको बाबा पढ़ने के लिए नहीं आया है। तो यह साकार भी रीड नहीं करता है, ब्रह्मा बाबा हो या कोई भी रीड नहीं करता। किसी के अंदर में क्या है कौन जाने, वो कर रहा है तो उसका भाग्य जाने, झूठ सच जो भी हो, लेकिन हमें तो बाहर का देख कर उसको फिर समझाने दे देना है। तो इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे? बाबा को जो है वो भी भूल जाना है। पढ़े लिखे शास्त्र थे तो बाबा कहता उसको तो भूल जाना, तो सामने वाले को क्या पढ़ना? तुम यहाँ आते हो ही पढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग ही अलग है। यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो। कौन सी बातों को? हम इनको क्यों बताने जाएं? ये भी गिरने का है।
तो यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते आए हो, तमो प्रधान बन गए हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। रहना है तो इसका आकर्षण नहीं होना चाहिए। कलयुग से फिर सतयुग में आना है। अभी है ही ये संगम युग। ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। वो बाप को समझना ही नहीं चाहते। क्या बोलते हैं, यही दुनिया ठीक है। दुख भी हो रहा है, नहीं ठीक है, हो जाएगा ठीक। किसके जीवन में दुख नहीं होता है? तो तुम समझते हो यह दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं, अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। तो भूल जाओ तो बच्चे क्या बोलते, अच्छा भक्ति भी तो जरूरी है ना, अच्छा करो और थको और गिरो। अगर भक्ति करने से ऊंचा ही उठ जाते तो आज गिरते क्यों, कलयुग क्यों आता? अब मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा करो। अब मुझसे ही एक से सुनो, एक शिव बाबा सुनाते उसको सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ, गिरने से बचाने आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं ना उनको, ब्रह्मा बाबा को महावीर, क्योंकि सारे विघ्न तो पहले वो झेले। तो तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पे जीत पाते हो। बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी महावीर हैं, जो सब कुछ पार कर रहे हैं। बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देती हैं, तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते वो ऊंचा पद पाएंगे। जो ज्ञान को गहराई से धारण करते हैं वही ऊंचा पद पाएंगे। जो धारणा ही नहीं करते उनका पद कम है। इससे समझ में आ जाता है कि कौन कितना पद पाएगा। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो, जो खजाना कभी नहीं फूटेगा, इतना ज्यादा खजाना रहेगा। अल्लाह अवलदीन की भी कथा है ना, घिसा, हाथ घिसता था, जीन निकल आया और उसको क्या मिल गया, कुबेर का खजाना मिल गया। कितना खजाना मिला था पहाड़ के अंदर। तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी सतयुग में कुछ चाहिए ही नहीं होगा। मतलब देख कर इतना सारा खाना रोज आप देखेंगे तो आपको खाने से ही मन भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? रोज 56 भोग देख रहे हैं, रोज कितना दिन तक खाएंगे? एक दिन ऐसा आएगा ना, नहीं नहीं चावल दाल ही ठीक है, साधारण ठीक है, होता है कि नहीं? तो 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का ही वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद तो जरूर करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, रहम करो, कृपा करो। कितना भी धन हो, नंगे पांव भी राजा लोग भी मंदिर के अंदर जाते थे। क्यों? क्योंकि भरपूर नहीं थे मन से। तो यह किसी को पता थोड़ी है कि वह क्या देने वाला है। शिव बाबा क्या देने वाला कोई नहीं जान रहा है। अभी तुम समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाती हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा सामने बैठे हैं साधारण रूप में। अब जो ब्रह्मा दिखाते 3 सिर वाला, मुकुट पहने हुए, ताज पहने, वो नहीं है यहाँ। यहाँ तो एकदम साधारण रूप में ब्रह्मा है। स्थापना तो करेंगे जरूर, उनको ही बनाएंगे फिर विश्व का मालिक ब्रह्मा को। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते। तुम पूरा समझा नहीं सकते हो, तुम समझा सकते हो पूरा? तो भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते भर दो झोली, भर दो झोली। आत्मा बोलती हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम्हारी झोली भरने आए हैं। कहते हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं बाबा। तो ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनाने की है। इसको पढ़ो अच्छे से। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? किसकी होगी? किसी की नहीं होगी। तो परंतु नई दुनिया में तो सब तो नहीं आएंगे ना। अब नई दुनिया में भी सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे, कोई कमी हो पड़ेगी तो पड़ेगी ना। अब देखिए कोई 25% का कमी में आएगा, यानी त्रेता युग में आएगा। थोड़ा भी किसी को मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक तो जरूर बनोगे, थोड़ा भी अगर सहयोगी हैं तो अभी नर्क के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक है ना, अपने अपने लिए सब मालिक हैं। तो वहां थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को भी कोई मानता है, कोई नहीं भी मानता है। धर्म को भी हम नहीं मानते ये सब चीज, बस हम अपना कर्म करेंगे।
तो देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया। गाया जाता रिलीजियन इज माइट, धर्म को ना मानने के कारण अब ताकत नहीं रही। आज कोई मानता है नहीं, हम तो भगवान को बहुत मानते, ये धर्म उरम को है ना, अंधश्रद्धा को हम नहीं मानते, लेकिन धर्म में ताकत होता है। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो, 84 जन्म लेते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय सो शूद्र, बुद्धि में ये सारा चक्र रहना चाहिए। यह 84 चक्र हम ही लगाते आए हैं, फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा नहीं सकता है, बिना पवित्र बनाए बाबा ले नहीं जाएगा सबको, ये पवित्र जरूर बनना है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है, फिर सोने के को क्या किया जाता है, आग में डाला जाता है ताकि उसको फिर से सोना, असली सोना में बनाया जाए। तो जेवर में नहीं पड़ती, यह ज्ञान अग्नि जिससे सारी खाद निकल सके। तुम पक्का सोना बन जाओगे, फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। जब हम खुद ही शुद्ध सोना बन जाएंगे, हमें जेवर भी कैसा मिलेगा। यहाँ तो एक छोटे छोटे जेवरों के लिए लोग कितना कर लेते, अगर गिरा हुआ थोड़ा पा लिए, मेरा है करने लगेंगे, तो और वहां पर अथाह सोना होगा। कभी आत्मा पति थे, उसको पहले पावन बनाओ। पावन के आगे नमन करते थे ना, तो करती तो सभी आत्मा है सब कुछ। अब बाप समझाते, बच्चे सिर्फ माँ में कम याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में ले चलेंगे। अब जो पुरुषार्थ जितना करेंगे, सबको यही परिचय देते रहो, वह हद का बाप, ये बेहद का बाप है। वो शरीर का बाप, ये आत्मा का बाप है। संगम पर ही बाप आते स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कभी स्टूडेंट भूलते हैं क्या? टीचर को स्टूडेंट भूलता है? कोई भी पढ़ के कोई पद पोजीशन पा भी लेगा ना, तो भी बोलेगा ये मेरा टीचर है, और उसको रिगार्ड देगा। तो परंतु यहाँ माया भुलाती रहती है, यहाँ तो भुला देती है माया। बड़ा खबरदार रहना, युद्ध का मैदान है ना। तो बाप कहते हैं, विकार में मत जाओ। अब विकार में जाना है, देवभान में फंसना है, गंदे नहीं बनो, अब स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। जितना तुम पवित्र बनोगे, देह से रिलेशन खत्म करना है, आत्मा से रिलेशन अब जोड़ना है। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या? सिर्फ एक जन्म पवित्र तो बन जाओ, एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनोगे तो नीचे गिर जाओगे। टेम्पटेशन बहुत है ना, टेम्पटेशन भी बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के जीत बनोगे। तुम साफ कह सकते हो कि परम पिता परमात्मा ही हमारा जगत गुरु है, जो सारे जगत का सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भर कर माला माल बनना है। इतना ज्ञान रत्न भर लेना है संस्कारों में कि माला माल रहे चारों युगों में। किसी भी प्रकार का अहंकार फिर नहीं दिखाना है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, ये भी नहीं। अहंकार आपको खोखला कर देगा। सर्विस के लायक बनकर फिर कभी भी ट्रेटर बन डिस सर्विस नहीं करनी है, उल्टा ज्ञान नहीं देना है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी किसी के अंदर ना आए। देने के बाद ये नहीं कि ये मेरा है, ये बोलना भी गलत हो जाएगा। वरदान है, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस बनो। डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन, मन बुद्धि से। ऐसे तो शरीर से सबको लेके चलना है, लेकिन मन बुद्धि से। अब इसका मतलब ये नहीं सोच लें कि बाबा ही बोलता है मेरे से कनेक्शन रखो और फिर बोलता है कि सबसे रखो। नहीं, देह से सबसे रखना है, आत्मा से बाप को याद करना है। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छुपाने वाला काला बादल हो जाए, वह भी भाग जाएगा। कितना भी बड़ा परिस्थिति आ जाए, वो भी भाग जाएगा। इससे स्वयं को लाइट में रहेंगे, लेकिन औरों को भी लाइट हाउस बनकर लाइट देते रहेंगे, तो खुद भी लाइट रहेंगे और दूसरों को भी लाइट देंगे। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपकी वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। कितना बड़ा, ये भी एक वरदान हो गया
कि जितना आप तीव्र पुरुषार्थी बनोगे, आपके वाइब्रेशन से आपका तो विघन दूर होगा ही होगा, दूसरों का भी विघन नष्ट हो जाएगा, कमजोरी नष्ट हो जाएगी, माया भाग जाएगी। इसलिए हमें इतना शक्तिशाली बन कर दे रहना है। ओम शांति।